सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। क्या हालचाल है? ठीक है, जुड़िए सभी लोग बैच में। और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज बचे हुए। आपको याद है कि पी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, यानी बोरॉन फैमिली में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, आपको याद होगा अनमोल। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए सब लोग ऐप पर आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए बैच को। आ जाने दीजिए सभी को। अनिल जी, अश्वनी, अंजलि, अनमोल, दिलीप पांडे, नीतीश सिंह, सभी को हमारा नमस्कार जी। अश्वनी, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक है? सोनू कुमार वाजपेयी, ठीक है सब लोग? एकदम बढ़िया से हैं? सब ठीक है एकदम, बहुत सुंदर, शाबाश। दिलीप पांडे जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? अनिल जी, कुछ पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? आ गए सब लोग? चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, चलिए बात करने जा रहे हैं अपने पी ब्लॉक के टॉपिक की। और पी ब्लॉक हमारा अधूरा छूटा हुआ था, आपको याद है? क्वेश्चन 39 पर हम लोग थे, क्वेश्चन 39 पर थे जी। उसको हम सही कराएंगे दिलीप पांडे जी। क्वेश्चन एक्चुअली में हम थोड़ा सा ड्यूटी, अब फुर्सत होंगे कल से, तो उस पर बात करेंगे आपसे। कल परसों से हम लोग बिल्कुल फ्री, थोड़ा सा समय मिलेगा हम लोगों को, तो उस पर हम चर्चा आपसे अलग से करेंगे, पर्सनल करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे और इन क्वेश्चन पर चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारे सामने कि विच इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। यानी ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा टीजीटी और बिहार पीजीटी में, अंजलि, बहुत आता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। तो इसलिए इस बात का आप पूरा उम्मीद और रखिए कि ऐसे क्वेश्चन भी
अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए। तो विच इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, तो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में कौन यूज होता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने जवाब जो दिया है वो मरकरी दे रहे हैं, आप लोग मरकरी दे रहे हैं। वैसे मैं आपको जानकारी देता हूं, मरकरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है। गैलियम जो होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका गैलियम होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, गैलियम विच इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स, गैलियम प्रयोग किया जाता है और गैलियम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए गैलियम को यूज भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। विच इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में क्यों, क्योंकि गैलियम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स। रीजन भी जानते रहिए और क्वेश्चन भी करिए। 41 वाले पर चले आइए। 41, एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैव द सेम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैव द सेम कोवेलेंट रेडियस। जो एल्यूमिनियम है और गैलियम, इन दोनों का कोवेलेंट रेडियस लगभग सेम होता है, ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है, अब बताएंगे जी। बताएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। चलिए, आपका जवाब थोड़ा सा मिसप्लेस कर गया है, थोड़ा सा मिसप्लेस कर गया है। देखिए, एल्यूमिनियम और गैलियम का इनर्ट पेयर कोवेलेंट रेडियस थोड़ा सा लगभग समान होने का मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल है वो शील्ड का काम कर रही होगी। तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की जगह पर अगर आंसर आप पुअर शील्डिंग इफेक्ट देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सीमा जी, अर्चिता बताओ ये क्वेश्चन अच्छा है या नहीं? आगे ना भागो अर्चिता, कई बार आपको टोकता हूं मैं, स्लो इसलिए रहता हूं क्योंकि जो नए लोग हैं उन्हें भी समझ में, अगर मैं स्पीड पकड़ लूंगा तो आंसर तो मैं बिल्कुल ये मान के चलिए कि रटा हुआ है आंसर, बोलता चला जाऊंगा, यूं ही बोलता चला जाऊंगा आंसर। केमिकल रिडक्शन इज, केमिकल रिडक्शन इज नॉट सुइटेबल फॉर कन्वर्टिंग। केमिकल रिडक्शन जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यूपराइट इनटू कॉपर, केमिकल रिडक्शन इज, रिडक्शन नहीं काम करता है वहां पर, बाकी यहां पर रिडक्शन काम करेगा, यहां पर रिडक्शन काम करेगा, यहां पर रिडक्शन काम करेगा, यहां पर भी क्यूपराइट को कॉपर में बदलने में रिडक्शन ही काम आता है, यहां पर भी रिडक्शन काम करेगा, यहां पर भी रिडक्शन काम करेगा, ये सब रिडक्शन काम करेंगे यहां पर। तो 42 वाले का है जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, 42 वाले का आंसर सुनिए ध्यान से, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे एल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये केमिकली रिड्यूस नहीं किए जा सकते हैं, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड केमिकली, इनको केमिकली रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी बात को सुना करिए ध्यान से, तब आपको लाभ होगा, उससे पहले लाभ नहीं ले पाएंगे आप लोग। प्रीति सक्सेना, समझ में आ रहा है कुछ? अनिल जी आपको कुछ समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी बोले, जो लोग जिंदा हैं ग्रुप में, तब ऐसे ना कि जो एक्टिव हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है भाई, सिंपल सी बात है। मैं तो कहता हूँ जबरदस्त रहना चाहिए, आप लोग एक्टिव रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेरी गुड, नाइस। अब लगा ना जिंदा हो, अरे कम से कम अपने वजूद को बनाए रखिए आप लोग, तब लगेगा कि आप लोगों के कुछ वर्चस्व है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? BCl3 एंड AlCl3
बोथ आर लुईस एसिड एंड BCl3 स्ट्रॉन्गर देन AlCl3। आपसे कल ऑर्डर की, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जगमोहन जी बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन अच्छा है या यूं ही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको @2025 के PGT के लिए इंपॉर्टेंट मानता हूं। यूके PGT में भी इससे जुड़ा क्वेश्चन आया था, इसलिए यूके PGT वाले भी इसको नोट कर लें, BPSC वाले भी इसको नोट कर ले, BPSC वाले तो खासकर नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ए वाले पर टिक कर लीजिए आप, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, शाबाश। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड फॉर्म डाइमर स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड डाइमर बना लेता है, ऐसा क्यों है? जी जवाब दें सब लोग। एल्यूमिनियम डाइमर बना लेता है, ऐसा क्यों है? बोले, जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम डाइमर बना लेता है, 44 वाले का जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स डाइमर, ऐसा क्यों है? अगर हम लोग एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब ये अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकता है। तो इट मीन्स योर आंसर इज राइट, योर आंसर इज राइट। ठीक है, एल्यूमिनियम कैन एडॉप्ट हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो यहां पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड जो है वो डाइमर स्ट्रक्चर इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। एल्यूमिनियम फॉर्म्स द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम फॉर्म्स द फॉलोइंग ऑन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। जी बताएं, जवाब दीजिए। 45, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 का जवाब दीजिए। सोनाली आपकी बुक निकल गई, वहां से आएगी तो फोन आएगा, परेशान आप न होइए कतई। दिल्ली से आने में कुछ समय लगता है, 2-4-5 दिन। आप वहां से निकल गई है, पहुंचने वाली होगी, आपके पास फोन आ जाएगा। जब आपके पास फोन आ जाए तो आप रिसीव कर लीजिएगा, बस दैट्स ऑल। एल्यूमिनियम फॉर्म्स द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। 45 का जवाब आप लोग दे रहे हैं ए। 45 का जवाब आप लोग दे रहे हैं ए। आलोक ने जवाब दिया है 3। आलोक ने जवाब दिया है 3। प्रीति ने भी 3 दिया है। बाकी लोग भी समझ लीजिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है ये, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपने दिया है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की जब मेटलर्जी पढ़ते हो 2NaAlO2 होता है इसका फार्मूला। अगर आपको रिएक्शन याद आ पा रही है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। 2 एल्यूमिनियम लिए जाते थे, 2 NaOH लिए जाते थे और 2 बूंद इसके अंदर डाला जाता था वाटर, H2O डाला जाता था, याद आया? तो बनता था 2NaAlO2 बनता था और साथ में निकलती थी हाइड्रोजन गैस, या अभी जो भी है बैलेंस कर लीजिएगा, शायद हाइड्रोजन ही निकलती थी, चेक कर लीजिएगा, 3H2 निकलती थी। एक बार चेक जरूर कर लिए। 2 Na हो गए, 2 Al हो गए और यहाँ पर O कितने हो गए, 2 ये 2 4 बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत आया है, पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत आया है, हाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये तो 2021 में भी आया, कई बार आया है, 2021 में भी है शायद, 2013 में भी है शायद, 2016 में भी है और बीपीएससी में भी है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में भी आ चुका है, नवोदय में भी आ चुका है, केंद्रीय विद्यालय में भी आ चुका है ना, यूके पीजीटी में भी एक बार आया था। तो ये क्वेश्चन आप हटा नहीं सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक बेंजीन हम लोग बोराजाइन को बोलते हैं और बोराजाइन का जो स्ट्रक्चर है B3
H6N3, यानी कि आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की भी बात करें तो आप बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या संभव हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर N हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, फिर यहाँ पर B हो जाता है, फिर यहाँ पर H हो जाता है। स्ट्रक्चर आया था एक बार, B हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ आपका N हो गया। क्वेश्चन जल्दी करने की ना कोशिश करिए, अच्छे करने की कोशिश करिए। N हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H, अब N यहाँ पर पेयर देगा, अब N यहाँ पर पेयर देगा, अब N यहाँ पर पेयर देगा। ये स्ट्रक्चर आपको, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। आप आज जो क्वेश्चन पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे, डिट्टो आएंगे भाई साहब, डिट्टो छपे हुए मिलेंगे। मंजीत, मत्था टेक देना, वहीं पेपर उठा के माथे से लगा लोगे, जिन बता रहा हूं आपको 100%। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जरूर मेरे हिसाब से करनी चाहिए, और वो ये होती हैं कि कुछ चीजें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम कुछ चीजें बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उनको ऐसे प्रैक्टिस करा करिए जिससे उनके अंदर, क्वेश्चन के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब करते रहेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा ना, जब बच्चा छोटा होता है, चलता है, तो उठ के जब चलता है तो आपने देखो चारपाई पकड़ेगा, बेड पकड़ेगा, ऐसे करे 2 कदम चले, गिरेगा, फिर थोड़ा और चल जाए, कितनी तेज हंसता है कि मैंने जंग जीत लिया। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, बहुत चीजें होती है कॉन्फिडेंस। बोरिक एसिड इज, ये बताओ बोरिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, इसका यूज कहाँ होता है बोरिक एसिड का? 47वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड का फार्मूला तो खैर आप बता ही रहे हैं। 47, बोरिक एसिड का फार्मूला बताइए। बोरिक एसिड, ये H3BO3 होता है ना बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3 होता है, और H3BO3 बी वाले ऑप्शन में राइट बैठेगा, बी वाले ऑप्शन में राइट बैठेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना? तो इसका ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है H3BO3 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। बोरेक्स के बारे में बताइए, किसकी रिएक्शन बताते? मंजीत, मंजीत बोलो किसकी रिएक्शन बताना है? मंजीत बोलिए किसकी रिएक्शन बताना है? नहीं बता पा रहे। 48 वाले पर चले आइए, किसकी रिएक्शन बतानी थी मुझे बताइए, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा लास्ट में। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कोलिमेनाइट विद, किसके साथ कोलिमेनाइट की रिएक्शन कराएं कि बोरेक्स बन जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कोलिमेनाइट का फार्मूला पता है आपको? कोलिमेनाइट का फार्मूला पता है? बोरिक एसिड है ना, तो बोरिक एसिड की रिएक्शन किससे बता दें, ये तो बताओ। बोरिक एसिड की रिएक्शन कहां पूछ रहा है? बोरिक एसिड की रिएक्शन नहीं पूछ रहा है। एक्चुअली में ये एसिडिक इसलिए होता है कि BOH का होल थ्राइस को अगर हम लोग पानी में घोल देते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो BOH का होल 4 बन जाता है नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसकी वजह से एसिडिक होता है। ये केवल इतनी बात जान लो, बाकी रिएक्शन तो इसमें कुछ पूछी नहीं है ना। और बोरेक्स को जब हम कोलिमेनाइट से रिएक्शन कराते हैं, कोलिमेनाइट का फार्मूला है Ca2, 5 नहीं होता है, Ca2 होता है। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको सही बता रहा हूं। ठीक है, B6 होते हैं, O11 होता है, इसकी O11 होता है जी। Ca2B6O11 की रिएक्शन अब करा लोगे ना, ये करा करके दिखाएं, Na2CO3 से करा दीजिए, बोरेक्स बन जाएगा। अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रही हो, बोरेक्स की रिएक्शन नहीं आ रही, तो मैं बता देता हूं, आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी।
बोरे यहाँ लिख देता हूँ बोरेक्स की रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन नहीं कर पाए तो बताइए। Ca2 लिया मैंने, ठीक है, बी के आपके 6 लीजिए और ओ के आप 11 ले लो और इसके अंदर डाल दो आप 2Na2CO3, 2Na2CO3 डाल दो। इसको जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे, हीट करोगे, तो ये 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट बना लो, सबसे सिंपल, ठीक है। और आपको बनाना है बोरेक्स, तो यहाँ बोरेक्स बनी जाएगा, Na2 बनाओ और बी के आप 4 ले लो तो Na2B4, ठीक है, आपको याद ही होगा Na2B4O7 होता है, तो बना लिया। अब प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका Na एक बचा, Na 2 बचे हैं तो यहाँ पर 2 Na बना दो। बी कितना बचा, यहाँ 4 यूज हो गए, 2 बचे तो बी लिख दो, Na B हो गया, ठीक है, और आपका O2 हो जाएगा, बस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स, जिसे सुहागा भी बोला जाता है, सुहागा बोला जाता है, सुहागा जो वेल्डिंग में काम आता है, या फिर बोरेक्स बोलते हैं, बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन अब आपको लगातार अच्छे मिलेंगे, अब क्वेश्चन हल्के नहीं मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिए। अनिल जी आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं क्या? चलिए, बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू, बोरिक एसिड का जो पॉलीमर बनता है, आपने देखा बी ऐसे करके ओ, यहाँ H, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ O, फिर यहाँ H, फिर यहाँ O, फिर यहाँ H, ऐसे करके बनता है ना। फिर आप डॉट 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 ऐसे करके लेते हैं, ऐसे करके चलाते हैं ना स्ट्रक्चर, फिर यहाँ ऐसे करके पंख इसके फैला दीजिए चारों तरफ, फिर यहाँ H हो गया, फिर डॉट डॉट चलेगा, फिर H एंड सो ऑन। तो किसकी वजह से होता है? द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आया कुछ? 49 वाले का मंजीत जवाब बिल्कुल सही तुम्हारा, इस बार 100%। बिल्कुल मेहनत करते रहो सब लोगों का, निकलना है पीजीटी, बचना नहीं है इस बार, 100% निकलना है, ठीक है, 100% निकलना है, बचना नहीं है। चलिए इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले आइए 51 पर चले आइए। द फंक्शन ऑफ द फ्लोरिस्पार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन यार। 50 रह गया ना, अरे 50 रह गया, सॉरी। लोग क्या है, लोग तो बहुत कुछ कर देते हैं मंजीत, लोग क्या डिमोटिवेट कर पाएंगे? लोगों की ताकत नहीं जो डिमोटिवेट कर दें, जो डिमोटिवेट करे मुझसे मिला देना एक बार। अगर वो खुद अपनी जिंदगी से ना, उसे ना मैं डिमोटिवेट कर दूं तो बता देना आप। जो डिमोटिवेट आपको करने आए उसे मुझे जरूर मिला देना। विच इज द ट्रू फॉर एन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 50 का जवाब दीजिए, 50। नहीं, ये जरूर है कि आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, उन्हें बता देना असंभव नहीं है। 50 का। ठीक है जी, आपका जवाब एकदम राइट वे में चल रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये अगर ऑक्साइड बनाएगा पीरियोडिक टेबल में, तो फिर ये R2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा? R2O3 बनाएगा। कोई बात नहीं प्रतिष्ठा, ऐसा सिंपल सी बात यह है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।
कोचिंग अच्छी करो या खराब करो, जब तक अपने आप मेहनत नहीं करोगे सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में आपको डिमोटेड लोग इसीलिए ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं, वो दूसरे के सुख से दुखी है। अब आपने मुझे छेड़ दिया है तो मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा, समय आपका खराब करूंगा। मेरे साथ सुनना मेरी बात को ध्यान से। सन 2008 में, 2008 की बात कर रहा हूं, सन 2008 में मेरे साथ बहुत साथी थे, चाहे वो कहीं भी रहे हों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कहीं भी रहे हों। जब मैंने अपने कम से कम 4 जॉब छोड़े, 2008 तक मैं लगभग 4 जॉब छोड़ चुका था, तो उस समय मुझसे ये कहते थे, विशिष्ट बीटीसी भी मैंने ज्वाइन किया था, आपको याद होगा उस समय चला था। मैंने ज्वाइन किया, उसके 15 दिन गया, छोड़ दिया, नहीं मन करा, अपने आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे लगा, अच्छा महसूस नहीं हुआ और कोई बात नहीं है, अच्छा महसूस नहीं हुआ, बाकी जॉब बुरी नहीं होती कोई भी। तो मुझसे मेरे दोस्त कहते थे ऐसे ही रह जाओगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा, तुम यार नहीं ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, मैंने कहा चिंता न करो, हम भी मिलेंगे, तुम भी मिलोगे, तुम्हारे पहनावे में मेरे पहनावे में अंतर होगा, ठीक है, वक्त बदलेगा, ये समय है, कोई बात नहीं। अभी तुम बोल रहे हो, बोले नहीं तुम ऐसे प्राइवेट पढ़ाओगे, ये होगा, प्राइवेट में होता ही क्या है, फलाना ढिमकाना, टोंट मारते थे। तो उनके उस टोंट को मैंने बर्दाश्त किया, समझा, और एक दिन वो समय आया जब मैं अपने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था और वो इंसान भी मुझे मिल गया जिसने मुझसे बात कही थी। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि अब तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो, तुम्हारे कंधे पे गमछा पड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे की धज्जियां उड़ी हुई हैं, जूते तुम्हारे सही से नहीं पहने हुए हैं, ठीक, और आज आप मुझे देखो, तुमसे ज्यादा बढ़िया ढंग से खड़ा हुआ हूं, समझ में आई नहीं? तो उसे लगा कि मैंने कहा अब बताओ डिसीजन तुम्हारा अच्छा था या मेरा अच्छा है? मैं देर में आया हूं लेकिन मस्ती के साथ आया हूं। तुम आज भी थके दिख रहे हो, तुम तब भी थके दिखते थे, तुम आज भी वही रूट से चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में आज भी वही थैला लटका हुआ है, तुम आज भी 25 किलोमीटर यूं ही जाते हो, बस यूं ही अपने विषय को नाश कर रहे हो, पढ़े हो एमएससी केमिस्ट्री में और वहां जाके तुम छुटुआ बड़ुआ पढ़ा रहे हो, एक दो का पहाड़ा सुना रहे हो, बुरा मत मानिएगा आप लोग, कोई भी इसमें अगर कोई ऐसा कोई फंस जाए, तो 2 का पहाड़ा सुना रहे हो, तो तुम में मुझ में बहुत अंतर है। तो इसलिए आप लोग मतलब इसको अदरवाइज लेने की, इसको मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि समय जब आता है तो सब कुछ होता है, ठीक। द फंक्शन ऑफ द फ्लोरिस्पार in the electrolyte reduction of alumina dissolved in the fused cryolite Na3AlF6 is 51 पर चले आइए, 51 पर चले आइए जी। द फंक्शन ऑफ द फ्लोरिस्पार, जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 51 का जवाब आपने सेकंड दिया है, बिल्कुल राइट है। लोअर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट एंड मेक द फ्यूज्ड मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी, ये तो खैर सीबीएसई भी क्वेश्चन ये देती है, अगर आपने नोट किया हो तो सीबीएसई भी ये क्वेश्चन देती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हम आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सब बेटर हैं, और हमारे सोनाली जी आपने पूछा, उन्हें बता देना कि आप उस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेक्शन हुआ, जहां से लेक्चरर ग्रेड के टीचर्स का भी सिलेक्शन हुआ, और सेलेक्टेड कैंडिडेट भी इसमें पढ़ रहा है, इसी बैच में पढ़ रहा है, वो आपको अभी बता देगा, मैं बोल रहा हूँ, वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ही गॉट द सिलेक्शन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सिलेक्शन यहीं से हो गया होगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कितने लोग लेक्चरर ग्रेड की जॉब कर रहे हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ मार दीजिएगा सोनाली जी। एल्यूमिनियम इज नॉट यूज्ड, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज्ड एज, जी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 50
52 वाला क्वेश्चन बताइए, 52 वाला, रिफ्रैक्टरी कंपाउंड एल्यूमिना इज नॉट यूज्ड एज ए, जी बताइए 52 वाला बताइए। थर्ड वाला है, वेरी गुड, शाबाश, हरिओम। जी बहुत सुंदर, हरिओम जी ने जवाब दिया है, 52 वाला जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ, बताइए, सी है, बिल्कुल, ये कंस्टिट्यूएंट नहीं है, एल्यूमिना इज नॉट यूज्ड, इसमें यूज नहीं होता है, एल्यूमिना इसमें यूज नहीं होता है। बहुत कितने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है जगमोहन जी, अगर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देखो, एल्यूमिना को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बताया जा रहा है। हाँ, एल्यूमिना इज नॉट यूज्ड, एल्यूमिना को किस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, तो एल्यूमिना को आप लोग जो है बेकिंग पाउडर में तो खाएंगे नहीं, बेकिंग पाउडर में नहीं खाया जा सकता है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी कंपाउंड है, ठीक है, रिफ्रैक्टरी कंपाउंड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है जो वाटर को एब्जॉर्ब, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर एब्जॉर्ब करके निकाल देता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। रिफ्रैक्टरी कंपाउंड वो होता है जो इम्प्योरिटीज को निकालने में काम करता है, तो इम्प्योरिटीज को निकालने में भी ये काम करता है, सिंपल सी बात है। स्टेशनरी फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। ये एल्यूमिना जो है वो आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखा होगा, इस तरीके से भरा जाता है, ये डिस्पर्जन मीडियम का भी काम करता है, समझ गए ना मंजीत? चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एक से छटे हुए क्वेश्चन है। In the purification of aluminium by Hoops process, impurities of silicon and copper are added to molten aluminium in order to, 53 वाले को जब आप देंगे तो जब हम लोग मिलाते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं हुप्स प्रोसेस के थ्रू, तो सिलिकॉन और कॉपर जो होती है वो इसके मतलब पिघलते नहीं, जो मेल्ट होता है वो मेल्ट होता है, उससे ज़्यादा भारी होकर के रिमूव कर देते हैं मॉल्टन फॉर्म में, मतलब पिघला हुआ एल्युमिनियम नीचे बैठ जाता है, सिलिकॉन जो होता है वो अलग हो जाता है, और सिलिकॉन है, कॉपर है, लाइट वेट होता है, अलग कर जाता है। तो 53 वाले का जवाब जो बेस्ट बचेगा, तो वहां पर आपको जवाब यही बोलना पड़ेगा, होप्स प्रोसेस में सिलिकॉन और कॉपर जो इसलिए मिला जाते हैं, एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाए और वो मतलब नीचे वाली लेयर पर आकर के बैठ जाए। जैसे अगर देखें तो यहाँ वाली लेयर पर नीचे बैठ जाएगी, जब नीचे बैठ जाएगी तो इसको यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेक द मेल्ट कंडक्टिंग नहीं होगा, मेक द मेल्ट हैवियर होगा। फोर्थ वाले पर जाइए, प्रतिष्ठा आंसर वाले फोर्थ को देखिए, फोर्थ पर आप ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, बताइए 54 वाला जवाब दीजिए, 54 का जवाब दे। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज ऑफ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस की वजह से ऐसा होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है ना, HCl प्रोड्यूस करने लगता है। भाई AlCl3 को अगर आप ले लोगे और ये वाटर से रिएक्शन करा दो, इसके 3 बूंद जिंदगी के ले लो, तो AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा और साथ में निकलेगा आपका 3HCl निकल जाएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा ये। ठीक है, ये फ्यूम्स के फॉर्म में निकलेगा, समझ में आ गया? समझ में आ गया वर्मा जी, दिलीप पांडे जी, समझ में आया कुछ नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोटाश एलम, पोटाश एलम के बारे में कौन सा जो है सही नहीं है, सही नहीं है, पढ़िएगा, बीपीएससी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टारगेट है ये, बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोटाश एलम? फिफ्टी 55 वाला क्वेश्चन बताइए। नहीं, आप लोग ने जोर नहीं लगाया, 55 वाले पर जोर लगाइए। एक्वस सॉल्यूशन है पोटाश एलम का, इसका नेचर बेसिक होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है, सॉरी बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर के लिए आपका ये ऑप्शन सही होगा, दिस इज राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन होगा, बेसिक नेचर होता है भाई। कैसे बेसिक होगा अब देखो, आपको बताता हूं। बेसिक नेचर होने के लिए उसमें Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है। नॉट ट्रू, एसिडिक होता है तो बेसिक दिया है, सॉरी एसिडिक होता है तो बेसिक दिया है, नॉट ट्रू पूछा है ना। रुक जाइए समझा देता हूँ आपको, यहाँ आ जाइए समझा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बेसिक नेचर नहीं होता एसिडिक, मैं तोड़ करके दिखाता हूँ ना, दिमाग में चल रहा है। Al2SO4 का होल थ्राइस है ना, और अगर इसको हम लोग वाटर में, सही है, कोई कोई बात नहीं वर्मा जी, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ 6 वाटर ले लीजिए आप, और 2AlOH का होल थ्राइस, मुझे दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन इसके साथ में एसिड भी बनता है ना, 3H2SO4 बनता है, तो ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। तो बेसिक नेचर लेस हो गया, लेस बेसिक हो गया, वीक बेस है ये, लेस बेसिक हो गया क्योंकि ये वीक बेस है, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नेचर एसिडिक होगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अपनी बात थोड़ा सा घुमा, बात जो जीभ थी वो लड़खड़ा गई, मतलब कहने का मीनिंग बदल गया। तो इसलिए इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर होता है, यहाँ बेसिक लिखा है, ये कहना है। एम्पेरिकल फार्मूला तो ठीक है ऊपर वाला, और डाइंग में भी यूज होता है ये भी आपको पता है, हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी निकालता है, ठीक है, ये तो सही है। मंजीत समझ गए ना? मंजीत अब बोलो भाई, अब तो बोलो कुछ मेरे लालो, लड्डू गोपालों। 55 वाला समझ में आ गया? चलिए 56 वाला देखिए। इन सिल्वरी पेंट, इन सिल्वरी पेंट मेन कंस्टिट्यूएंट इज, अब सबको पता होगा कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, सिल्वर पाउडर है क्या? क्या सिल्वर पाउडर है? बताओ भैया। इन सिल्वरी पेंट मेन कंस्टिट्यूएंट इज सिल्वर पाउडर, व्हाइट लेड, अच्छा अच्छा, एल्यूमिनियम पाउडर है, ओहो शाबाश, वेरी गुड, एल्यूमिनियम पाउडर होता है, बिल्कुल सही है। सिल्वरी पेंट में एल्यूमिनियम पाउडर मिला हुआ होता है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अपनी पीठ सब लोग थपथपा लो एकदम, न थपथपा पाओ तो दीवार होगी आपके बगल में, कुर्सी होगी, उसी के पीछे कुर्सी वाला जो पीछे का हिस्सा होता है उसी में लगाओ 2-3 कस कैसे जोर। फार्मूला ऑफ एन एलम इस दिया है आपका, अब यहाँ पर एक्स क्या होगा, तो एक्स तो मेटल होगा मोनोवेलेंट, और वाई जो होगा वो ट्राईवेलेंट होगा। ढूंढिए आंसर। 57 वाला क्या झकास क्वेश्चन है, मत्था टेको सिर मार दो दीवार पर। मोनोवेलेंट एक्स होगा और ट्राईवेलेंट आपका वाई होगा जी। 58 वाले को, in the Hoops process for electrolytic refining of aluminium, the middle layer is, in the Hoops process of electrolytic refining of aluminium, the middle layer is, बहुत ही अच्छा, क्वेश्चन को घुमाने का जो तरीका है ना वो बहुत जबरदस्त है, दिल गदगदा गया। मिडिल लेयर में क्या रहता है? इन द हुप्स प्रोसेस की मिडिल लेयर में एलॉय नहीं होता है, क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड होता है। मंजीत कहाँ चले गए भाई? मिडिल लेयर में, ये सबसे नीचे लेयर में है, कॉपर सिलिकॉन तो सबसे नीचे वाली लेयर है, हुप्स प्रोसेस की सबसे नीचे लेयर है, ये तो नीचे रहती है। 12th का है ये क्वेश्चन, और ये वाला क्रायोलाइट मिडिल में जाती है, ये मिडिल में जाती है, समझ गए? इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो आपका एनोड पर चला जाता है,
तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। आंसर आपका कौन सा होगा? सेकंड वाला आएगा। 59th वाले पर चले आइए। 59th वाला जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम वेसल्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद मटेरियल कंटेनिंग वॉशिंग सोडा सिंस, यानी एल्यूमिनियम की जो वेसल है वो उससे नहीं वॉश की जाती जिसमें वॉशिंग सोडा होता है। ये बताएं 59। फिफ्टी 59 का जवाब दीजिए। जी नहीं, ऑक्साइड की अगर लेयर बन जाएगी मंजीत तो गड़बड़ा जाएगा। ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा। ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा, बी वाला ऑप्शन आएगा। वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट। घुलने, तभी तो आपने देखा घर पे जब रगड़ा जाता है साबुन वो लगा के, वॉशिंग पाउडर लगा के, तो ये थोड़ा वाइटनेस निकलने लगती है, उसमें से वाइटनेस निकलने लगती है। Aluminium is more reactive than iron, but aluminium is less easily corroded than iron because। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप देखिए इस क्वेश्चन को। Aluminium is more reactive than iron, but aluminium is less easily corroded than iron because, यानी एल्यूमिनियम कम कोरोजन होता है। 59 समझ में नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, समझ लो भाई। एल्यूमिनियम वेसल शुड नॉट बी वॉश्ड। एल्यूमिनियम का कोई वेसल हो, एल्यूमिनियम का बर्तन हो, उसको एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम होना चाहिए, बात ध्यान देना। प्योर एल्यूमिनियम को हम लोग Na2CO3 के साथ वॉशिंग सोडा के साथ नहीं धुलेंगे। अगर वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जो है एल्यूमिनेट बनकर, सोडियम एल्यूमिनेट बन कर घुल करके गल जाएगा, खराब हो जाएगा। ये है इसका मीनिंग 59 वाले का। मंजीत क्वेश्चन समझिए आप ध्यान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कितने हो गए? 59 हो गए। ये लेयर रह गई। अब नेक्स्ट 59th वाले का जवाब दीजिए। एल्यूमिनियम इज नोबल मेटल। क्वेश्चन पढ़ पाए थे नहीं? ये पढ़ लीजिए। 59 वाला पढ़ लीजिए पहले। 59 वाला पढ़ लीजिए पहले। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम कोरोजन उतना नहीं करता जितना एल्यूमिनियम कर लेता है, ठीक है। तो जरा आइए इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए 59 60 वाले का जवाब दीजिए। 60 वाले का। एल्यूमिनियम जल्दी कोरोड नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ऑक्साइड बन जाती है ना प्रीति? क्वेश्चन कैसे लग रहा है सब लोग बताएं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताएं, सब सही है? आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड की पढ़ाई चल रही? ईमानदारी से बताना, क्या आपको लग रहा है कि पी ब्लॉक के इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी कॉम्पिटिशन्स में आए? देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कहाँ से उठाया मैंने क्वेश्चन, नोट करो। देखो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पीसीएस 1998 से उठाया, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी के जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जीआईसी में आ सकता है, जीआईसी में आ सकता है। समझ गए? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डाइबोरेन? जी बताएं। सी है, इट इज ए पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक, यही गलत है। ये डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। B2H6 इज ए डायमैग्नेटिक ड्यू टू लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन,
मंजीत ईमानदारी से बताओ कि तैयारी बढ़िया एकदम हो पाएगी नहीं? अपना दिल क्या कहता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं? अर्पिता जी, आपको कई बार मैंने कहा अपना नाम लिख करके सब कुछ भेजिए, तभी तो ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऐसे कैसे ऐड कर दें आपको? हम कैसे समझ पाएंगे कि किसे ऐड करना है? मेरे पास कम से कम इतने नंबर हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मोबाइल में कितने नंबर आए और चले जाते हैं। तो इसलिए प्लीज आप मुझे भेजेंगे तब मैं आपका कुछ भला कर पाऊंगा। नाम लिखा था आपने तो आपको मैंने ग्रुप में ऐड नाम लिखा था आपने। हेलो हाय से नहीं काम चलेगा। हेलो हाय तो बहुत लोग करते रहते हैं, अपना नाम लिखिएगा अर्पिता शर्मा, तभी तो ग्रुप में ऐड होंगी आप। और मुझे उम्मीद है आपका ऐड भी हो गया होगा, अगर किया होगा। 62 वाले पे आइए, द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द B2H6 कंसिस्ट, ये तो मैंने कई बार कराया है। 63 वाला बताइए, 63 वाला बताएं जब आप। 63 वाला बताइए पहले। 63 का डी है बिल्कुल, आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन B4H6, बिल्कुल राइट, 100%। उसके बाद बताइए बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल डाइबोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट? जी, डज नॉट एग्जिस्ट, जी बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल डाइबोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट? 63 वाला क्वेश्चन बताइए। आपने सब सुने होंगे अनीत जी, ये नहीं सुना होगा, बिल्कुल शाबाश, बहुत सुंदर। 64th वाला क्वेश्चन बताएं, बहुत ही झगड़ालू क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कौन सा होगा? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कौन सा होगा? बेस्ट कौन सा माना जाएगा? अर्पिता शर्मा जी, आप हमें लिख करके अपना नाम भेजिए कि माई सेल्फ अर्पिता शर्मा, प्लीज ऐड इन ग्रुप, तब मैं जोड़ पाऊंगा आपको। फोर्थ, वेरी गुड दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे की जय, बिल्कुल राइट आंसर दिया, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण, यूं और यूं, दिस इज राइट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, डाइमर है ना, बहुत सुंदर। अगर आई होता तो नहीं बनाता ना। बैलेंस बीम आर मेड अप ऑफ, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया यार। जो आपका केमिकल बैलेंस है, अरे व्हाट्सएप नंबर पर अर्पिता सेंड करिए, व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो ना पता हो तो 94 73 70 27 11। बैलेंस बीम आर मेड अप ऑफ 65 क्वेश्चन जो बताएगा वो रसगुल्ला खाएगा। 65 वाले का जवाब दीजिए। मैग्नीशियम का बना होता है, वेरी गुड मंजीत, मैग्नीशियम का बना होता है, याद कर लो अर्पिता जी, मैग्नीशियम का बना होता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एलॉय होता है मैग्नीशियम, ठीक है। बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरेक्स, बता दीजिए, कोई किसी को अगर रिएक्शन पता हो तो रिएक्शन बता दीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं, बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7, ठीक है, .10 तो होते ही, छोड़ दो, 2HCl इसमें मिला लो और 5 बूंद इसमें जो है जिंदगी के डाल दो। 5 बूंद गंदगी के ना डाल देना, जिंदगी के डाल देना, तो 2 ना चलेंगे, 2 नाचल बनेंगे और 4H3 4 बनेगा, हाँ 4H3BO3 बनेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाला आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं। तो ये रही हमारी आज की क्लास ग्रुप नंबर 13 की। देखिए आपने पी ब्लॉक बहुत पढ़ा होगा, लेकिन सेपरेट ग्रुप के क्वेश्चंस आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, तो इसलिए वही मैं करा रहा हूँ। आपकी सदा जय हो, जीते रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद बहुत बहुत ईश्वर करे आप इसी उस तरक्की को जरूर पाएं जिसके लिए ये ख्वाब आप रोज देखते हैं। तो शुभ रात्रि। क्वेश्चन 65, बैलेंस बीम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का बना होता है। मैग्नीशियम है ना इसका आंसर, मैग्नीशियम।
ड्यूराल्यूमिन नहीं होता, मैग्नीशियम का बना होता है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।